हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। अभी तक हम यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम पैट के लिए हम संविधान सभा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और बाकी के जो संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन थे हम इस वीडियो में उन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसमें पूछा गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाई गई थी। ठीक है, टोटल जो समितियां थी वो 13 थी। ठीक है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका नाम प्रारूप समिति था, जिसे हम पांडुलेखन समिति कहते हैं। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसी तरह एक झंडा समिति थी। पूछा गया है कि इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जेपी कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। जो जेबी कृपलानी थे वो झंडा समिति के हमारे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। देखो, इसमें पूछा गया है जैसे कि सब चीज़ को, जैसे राष्ट्र का जो आज हमारा झंडा है ना, वो कब संविधान सभा द्वारा मान्य किया गया। मतलब कि भारत का संविधान सभा उस टाइम पे सारे निर्णय ले रही थी, भारत से रिलेटेड क्या कैसा संविधान बनेगा, उसका राष्ट्रीय गीत क्या होगा। इसी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा जुलाई 1947 में जो हमारा झंडा था उसे अपनाया गया था। वहीं एक चीज़ याद रखना, बस झंडा ही है जो कि बाद में अपनाया गया है, जुलाई 1947 में नहीं, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ अपनाई गई थी। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। और साथ ही साथ याद रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो शपथ ग्रहण करी थी वो भी 24 जनवरी 1950 में की थी, है ना। और अगर पूछ ले सिर्फ झंडे की कि झंडा कब अपनाया गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंकित कर किया। तो ये हमारा कब किया गया था? मैंने कहा था जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज, वही फिर से क्वेश्चन है, इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी गई है तो हम बता देंगे 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपना लिया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। संविधान सभा ने संविधान की अंतिम रूप में किस दिन पारित किया? देखो, एक था कि संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप को किस दिन, मतलब मेन एक लास्ट डेट जो थी जिस दिन लागू किया गया था, 15 अगस्त 1947 को। ये तो मैं आपको बता दूं, इस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दिसंबर 1948 या 26 जनवरी 1950, तो इस दिन तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था संविधान, लेकिन अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 पे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा संविधान है इसको पूरा बनने में टोटल टाइम लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों के साथ ये लागू किया गया। इसलिए इस दिवस को विधि दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा दिवस के रूप से बनाते हैं जिसे हम, और या फिर, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। यही है जब अंतिम रूप से इसे पारित किया गया था। और सच बोलूं, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि कितने अनुच्छेदों के साथ इसे पहली बार लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 16 अनुच्छेदों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार कब मिली? तो जब लागू करेंगे उससे पहले ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 26 नवंबर 1949, नहीं, इस दिन तो हमारा क्या हुआ था, अंतिम रूप से
अभी मैंने आपको बताया अंतिम रूप से इस दिन पारित हुआ। 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? इसका आंसर हो जाएगा आखिरी बार जो संविधान सभा की लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो हमारी करेक्ट संविधान लागू होने के 2 दिन पहले हुई थी। मतलब कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन ये जो मीटिंग हुई ये हमारी हुई 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किए? देखो मैंने आपको बताया था वैसे टोटल कितने थे, 389 संविधान सभा में, ठीक है, जिसमें से जब संविधान सभा बना था 389 थे, जिसमें से जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद देश का ही बंटवारा नहीं हुआ, साथ ही साथ इस संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ था। तो कितने रह गए थे हमारी संविधान सभा में लोग? 299। लेकिन इनमें से भी टोटल लोग इस जो संविधान बनाया गया उससे राजी नहीं थे, ठीक है। तो जितने राजी थे उन लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो वो कितने थे टोटल? वो थे 284। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा 56 का बी। तो जो संविधान सभा में कितने ऐसे उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आंसर है हमारा 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब हमारा लास्ट टाइम मतलब कि जब संविधान पूरा टोटल बन के तैयार हुआ उस टाइम उसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे, जो कि आज भी एज इट इज़ है। आज भी अगर हम बात करें कि इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो वो 395 ही हैं। लेकिन बात करूं मैं अगर अनुसूचियों की, तो उस टाइम पे अनुसूचियां 8 थी, लेकिन आज के टाइम पे बात करें तो 12 हैं, ठीक है। तो पहले से और अब में चेंज क्या है, अब 4 और नई आ गई हैं अनुसूचियां, जो तो टोटल जो हमारी हो जाती है वो 12, जबकि पहले थी 8। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जब संविधान बना टोटल जब नया नया संविधान बना था तो उस टाइम पे टोटल अनुच्छेद 395 जो आज भी ऐसे हैं, और उस टाइम पे अनुसूचियां 8 थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान जब सभा बनी उसने संविधान बनाना स्टार्ट किया और जो एंड टाइम तक संविधान बना, और 26 नवंबर 1949 को लास्ट रूप से इसको पारित किया गया, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा था अभी लास्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अव्यवहारित हुआ? तो इसको मैं बता दूं, अब जिस दिन संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करने लग जाएगी, कब करेगी? जब संविधान सभा का रोल खत्म हो गया, क्योंकि उसने लागू कर दिया संविधान। तो जिस दिन से संविधान लागू कर दिया जाएगा उसी दिन से क्या हो जाएगा, वो संसद के रूप में कार्य करने लगेगी। तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसमें पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी उस द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है, उसके मेन सदस्य कौन थे? इसमें जो सदस्य संविधान सभा में बनाए गए वो कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे ये लोग, राजनीतिक दलों द्वारा नामित किए गए थे, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? तो देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसके ही लिए तो इतनी सारी पहले बेवल योजना आई, फिर अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें हमने अंतर सरकार की बात करी थी और कहा था कि हमारी जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों द्वारा चयनित होगी, है ना। लेकिन इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, तो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित ना होके इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में? तो देखो इसमें पार्टी का पूछा गया है। अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले विचार पूछा जाए, ठीक है, तो किसका आएगा हमारा? ये आता है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक का आता है। उसके बाद अगर आपसे भी पूछा जाए कि
जो भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, ऐसा किसने कहा था? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि महात्मा गांधी ने बोला था अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका, जो कि 1922 में प्रस्तावित हुई। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी पार्टी द्वारा सबसे पहले? तो पार्टी याद रखिएगा, ये हमारी हो जाएगी स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, इसी ने सबसे पहले स्वराज पार्टी ने द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पूछा गया है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, क्या ये सही है? या जवाहरलाल नेहरू ने या और M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है और बाकी के ऑप्शनों में क्या गलत है हम ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन इसलिए सही बोला क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1946 में ही हमारा कैबिनेट मिशन आया था और उसी के बाद जून जुलाई के महीने में चुनाव कराए जाते हैं और प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। बात करूं अगर मैं आपसे, जवाहरलाल नेहरू, M.A. और ये जो जिन्ना जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो ये कभी भी भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको बताया था जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो सही हो जाता है वो 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ये पूछा गया है। तो देखें, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हमने बात करी देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। नेक्स्ट दे रखा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता में सुझाव मांगे गए थे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा आपको बताया फर्स्ट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ऐसा नहीं था। 93 देशी रियासतें थी, वो अपनी मर्जी से पहले आई नहीं थी लेकिन बाद में आई थी, तो ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ ये बिल्कुल सही है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो फर्स्ट और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो हमारा क्या दे रखा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, प्रथम मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। और मैंने कहा था प्रथम मीटिंग में जो बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ना कि स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो सेकंड अधिवेशन में बने थे, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? पहले अधिवेशन में कौन बने थे? एक अस्थायी बने थे, जो कि जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो हर कोई जानता है, बीरा अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि पांडुलेखन समिति को ही हम कौन सी समिति कहते हैं? प्रारूप समिति को। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया कि प्रारूप समिति में कौन नहीं थे। मैंने आपको बताया था टोटल 7 थे। कौन कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जबकि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बीरा अंबेडकर ने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। अब क्यों लिया गया था ये पूछा गया है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता रूप के रूप में मान्यता दी थी। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इसमें से कोई नहीं। इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे 1930 में, तो उन्होंने इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने की बात की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था उस टाइम पे, है ना। 1930 में 26 जनवरी के दिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस दिवस को चुना गया। तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने, या फिर कहें जो कांग्रेस ना कह के जवाहरलाल नेहरू जी ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता रूप के रूप में मनाने की बात कही थी, इस वजह से इस तारीख को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो मैंने आपको बताया था टोटल संख्या थी 15, आपको अगर लास्ट वीडियो याद होगा तो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।